नमस्कार दोस्तों, मैं मृत्युंजय आपका स्वागत करता हूं हमारे इस चैनल सटीक परामर्श में। और एक क्वेश्चन हम लोग के पास आया हुआ है कि हाउ कैन आई गेट लीकर लाइसेंस इन वेस्ट बंगाल फॉर शॉप। यानी ये दुकान अपना चलाना चाहते हैं लीकर शॉप का। और लीकर शॉप का 1 मिनट दोस्तों, कोई ओके 20 लीटर वालों का बहुत आजकल गर्मी आने वाला है, तो 20 लीटर जो काम करते हैं पानी निकाल के, उन लोगों का बहुत ही आजकल सवाल आ रहा है इलीगल है इलीगल है, क्या डॉक्यूमेंट चाहिए नहीं चाहिए, ये सारा कुछ। तो आइए अपने टॉपिक पे आते हैं कि किस तरीके से आप जो है एप्लीकेशन कर सकते हैं अगर आप वेस्ट बंगाल में लीकर शॉप ओपन करना चाहते हैं। सबसे पहले मिनिमम आपके पास एक शॉप होना चाहिए जो मान लीजिए किसी स्कूल कॉलेज या ऐसे जगहों से 100-200 मीटर दूरी पे होना चाहिए। उसके बाद आपको लोकल म्यूनसिपल लेवल से उसका ट्रेड लाइसेंस होना चाहिए। और शॉप का जो जगह है वहाँ पे इलेक्ट्रिक फायर ये सब सारा आप लाइसेंस DIC से होता है, छोटा चीज़ है वो वहाँ पे आपको मैनिपुलेट करना पड़ेगा और लेना पड़ेगा। इसके बाद फिर फसाई का लाइसेंस लेना पड़ता है, फूड लाइसेंस का, क्योंकि जाते हैं कोई भी खाने पीने की चीज़ों में आपको फसाई मस्ट है। इसके बाद आपका GST और आपका ITR, ये पहले आपको चाहिए होता है। भले ही आप लाइसेंस आपको मिले ना मिले वो बात का बात है, मगर ये 4 डॉक्यूमेंट आपको पहले चाहिए होगा। इतना रिस्क आपको लेना ही पड़ेगा। आप सोचिएगा कि नहीं पूरा A to Z सेटिंग कर लें पहले ही सेंट्रल एक्साइज का लाइसेंस निकल जाए, वाइन का लाइसेंस निकल जाए, फिर ये सब लें, तो ऐसा नहीं होता है। जो भी बिजनेस करता है उसको थोड़ा अपना 30% 40% किसी भी बिजनेस में आपको पैसा डूबने का रिस्क रहता ही रहता है। तो इसमें भी वही है, अगर आपका दुकान है तो दुकान तो भागेगा नहीं, कुछ और खोल सकते हैं, मगर एप्लीकेशन करने के लिए आपको ये सारा चीज़ चाहिए होगा। ये सारा चीज़ होने के बाद आप जो है एक एफिडेविट बनवाइएगा कोर्ट से, उसका फॉर्मेट आता है, ड्राफ्टिंग आता है। उसके बाद फिर जाके आपको जो वेस्ट बंगाल सेंट्रल एक्साइज का ऑफिस है, या ऑनलाइन भी इसमें एप्लीकेशन होता है, वेस्ट बंगाल एक्साइज का जो या शिल्पो साथी जो होता है उसके थ्रू आप एप्लीकेशन कर सकते हैं, या ऑफिस में भी जाके मिल सकते हैं। ऑफलाइन भी चाहें तो आप एप्लीकेशन कर सकते हैं। अब इसमें आपका थोड़ा अलग अलग हिसाब है कि आप दुकान खोलिएगा तो उसके लिए L1 टाइप का लाइसेंस होता है, L2 होता है, L3 होता है, सब अलग अलग है। फैक्ट्री खोलिएगा तो उसका अलग होता है। स्टॉकिस्ट बनना चाहते हैं तो उसके लिए अलग होता है। बल्क में सामान रखना चाहते हैं तो स्टॉकिस्ट में आता है। रिटेल में खोलिएगा तो अलग होगा। सबका फ़ीस भी अलग अलग होता है। रिन्यूअल हर एक साल जो इसमें होता है उसका भी फ़ीस अलग अलग है। ये तरीका होता है। प्लस आपका कोई केस वगैरह नहीं होना चाहिए। और नॉर्मल जो है आप एप्लीकेशन कभी भी कर सकते हैं, कोई टाइमिंग नहीं है एप्लीकेशन का कि कब एप्लीकेशन कीजिएगा नहीं कीजिएगा। बशर्ते आप जो डॉक्यूमेंटेशन हम लोगों ने पहले बनाया, कॉलेज, मंदिर, मस्जिद, ये सब जगह से 100-150 मीटर दूर जगह हो, ठीक है। उसके बाद फिर आपका जो ट्रेड लाइसेंस हो, फसाई का लाइसेंस हो, आपका करेंट अकाउंट हो, बैंक अकाउंट हो, ITR फाइल हो, ये सारा कुछ करा के एप्लीकेशन करने से ठीक रहता है। और उसके बाद फिर जब आप जैसे ही एप्लीकेशन कीजिएगा तो उसमें इंक्वायरी होता है। एक्साइज से लोग आते हैं आपके वहाँ पे, जो भी लोकेशन या जगह आपने जियो टैगिंग के थ्रू बताया है, और वहाँ पे देखते हैं कि आपका एक्चुअल में पोजीशन है कि नहीं, या स्कूल से कितना दूर है, कॉलेज से कितना दूर है, आसपास के लोगों से कोई ऑब्जेक्शन है कि नहीं। ये भी एक बहुत बड़ा इशू आता है कि जब मान लीजिए आपने काम चुपके से कर दिया और बाद में जब इंस्पेक्शन आता है लोग आसपास पूछने लगते हैं, तो उस समय कोई ऑब्जेक्शन फाइलिंग कर दिया तो उस समय आपका गाड़ी अटक जाएगा, मामला फंस जाता है। इसलिए जब भी काम कीजिए तो आसपास के लोगों को भी थोड़ा बातचीत कर लीजिए, ले लीजिए, उसके बाद ही एप्लीकेशन कीजिए, ताकि आपका पैसा बर्बाद ना हो। क्योंकि एक बार आप सेंट्रलाइज का एप्लीकेशन कर दिए तो गवर्नमेंट पैसा चवन्नी भी आपको वापस नहीं देने वाला। ये नहीं है कि आप जाके ज़बरदस्ती किसी को दिए हैं ले लीजिएगा। एप्लीकेशन का पैसा नहीं मिलता है वापस। सिक्योरिटी वगैरह लेगा तो उसका अलग मुद्दा है, वो वापस मिल जाता है, मगर एप्लीकेशन मनी जो है कभी भी किसी भी डिपार्टमेंट में वापस नहीं मिलता है। तो आशा करता हूँ पॉइंट टू पॉइंट हम लोगों ने बता दिया कि किस तरीके से आप लिकर लाइसेंस का शॉप खोल सकते हैं या ले सकते हैं वेस्ट बंगाल में। अगर आपको इस पे ज़्यादा कुछ चाहिए, PDF फाइल चाहिए, ड्राफ्टिंग चाहिए, मिलना चाहते हैं, जानना चाहते हैं कि हमारी क्या सेटिंग है, हम लोग कैसे काम करते हैं, तो फ्री नहीं है, 1500 रुपये का चार्ज होता है। बुक कीजिएगा अपॉइंटमेंट, आइएगा, आधा घंटा टाइम लीजिएगा, टेबल पे बैठ के सारा कुछ समझा देंगे। पैसा होना चाहिए, ये नहीं कि 10-20 लाख लेके चल पड़े काम करने, नहीं होता है। कम से कम आपको 1 ईयर अगर आपके पास है, या 50 लाख से लेके कम से कम 80 लाख तक आपके पास है, तो ही इस धंधा में आइएगा, नहीं तो इस धंधा में आप ना आए तो ठीक है। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।